ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना। अपने लिए नहीं होती है, सब काहू को अपने अपने घरन की, सब काहू को पीर, और जिसे पीर सब घरन की, वो दाता रघुवीर। संत को सबकी पीड़ा होती है, वो सबकी वेदना से करता है। वो अपने लिए कुछ नहीं करता है, वो सबके लिए करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। यदि छत्तीसगढ़ की पावन धरा में राम की माता, छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या का ये 108 फीट ऊंचा मंदिर बन के तैयार होगा, तो जामड़ी पाट का भला नहीं होगा, पूरे छत्तीसगढ़ का माथा ऊंचा होगा। दुनिया में हमारा नाम जाना जाएगा 5वें धाम के रूप में। फिर बालोद जिला का तो नाम ऊंचा होगा ही, और आपके चौकी मानपुर मोहल्ला का क्या होगा? आपका माथा नीचा नहीं होगा, आपका भी ऊंचा है। तो 50 किलोमीटर में जामड़ी पाट, अभी जामड़ी पाट बोलते हैं, अभी कुछ लोग पाटेश्वर धाम बोलते हैं। अब पाटेश्वर धाम भी नहीं, वहां जाके देखना बड़े बड़े सरकारी बोर्ड लग रहे हैं, मां कौशल्या धाम। अब वो क्या बन गया? मां कौशल्या धाम, क्योंकि राम जी का स्थापना तो अयोध्या में हो गया। माताओं, राम कौन है? हमारे भांचा है। ड्योढ़ी पर पहरेदारों ने रोका तो सुदामा यो बोले, इस कृष्ण से मैं तो वाकिफ हूं, भगवान भी है, मेरा यार भी है।
जब द्वारका में सुदामा गए और जब दरवाजे में रोका पहरेदारों ने कि भाई कहाँ जा रहे हो, दीनहीन गरीब ब्राह्मण यहाँ रुको, कुछ दान दक्षिणा दे देते हैं। बोले नहीं, मुझे तो कृष्ण से मिलना है, तरीके से नाम लो, द्वारकाधीश भगवान कृष्ण बोलो। उनको नाम लेके कोई नहीं बोलता है। बोले नहीं, मेरे लिए तो कृष्ण ही है। बोले क्यों? बोले तुम्हारे लिए भगवान होगा, तुम्हारे लिए द्वारकाधीश होगा, लेकिन मेरे लिए तो मेरे बचपन का यार, मेरा मित्र कृष्ण है। ये सुदामा ने कहा। ऐसे ही हम छत्तीसगढ़ के लोग बोल सकते हैं। आज दुनिया में कोई कहे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, कोई कहे अयोध्यापति राम, कोई कहे रघुवंश भूषण राम, लेकिन हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं जो कह सकते हैं हमारे भांचा राम, वो तो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे परिवार हैं, क्योंकि कौशल्या हमारी बेटी है। छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का जन्म हुआ और कौशल्या हमारी बेटी है, इसलिए राम हमारे भांचा है और हमारा राम से रिश्तेदारी है। हम राम के मेहमान हैं। हमारे लिए भगवान का भाव नहीं, मेहमान का भाव है, इतना आत्मीयता का भाव है। और इसीलिए छत्तीसगढ़ में कोई आपस में मिले तो राम राम कह के मिलने की परंपरा है। अब तो आजकल अलग अलग परंपरा चलने लग गया, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि हमको अपनी परंपरा छोड़नी नहीं चाहिए। अभी भी जय राम कह के, राम राम कह के, जय सिया राम कह के ही हमको मिलना चाहिए। आज कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते हैं तो कहते हैं हेलो। अब आजकल फोन मोबाइल में सब जन हेलो कहते हैं। हमारे पास भी मोबाइल है भाई, हम भी मोबाइल का उपयोग करते हैं। हमको भी कोई फोन करता है तो हम तो हेलो नहीं बोलते, और कोई हमको हेलो बोलते हैं तो हम उनसे बोलते ही नहीं है। कई जन तो फोन लगाते, बाबा जी हेलो, काट देते, राम राम रट, नहीं तो सामने से हट, जय श्री राम बोल, तब तेरे से बात शुरू होगा। अभी आपके गांव में आए तो हमने पहले क्या किया? श्री राम जय जय राम, पहले आपसे राम राम किया ना। जब तक हम किसी से राम राम नहीं कर लेते, हमारी बात शुरू नहीं होती है, सत्संग कैसे शुरू होगा? तो आज भी वो परंपरा होनी चाहिए। हम आपस में मिले तो राम राम कह के मिलते हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा है। मैं कोई यूपी बिहार का नहीं हूँ, आप लोग अच्छे तरह जानते हो। मैं छत्तीसगढ़ का बेटा हूँ, यहीं रायपुर जिला में जन्म हुआ। बालोद जिला में मेरे गुरुदेव के चरणों में 9 साल का था तब माँ बाप ने लाके चढ़ा दिया। कौन कौन दाई मन बैठे हो? चलो 9 साल के नहीं, तुम 18 साल के चढ़ाओ, चलो मैं तैयार हो लेगे भर। मैं खोजा था वही अतिक बड़ा धाम बना थे, तो कम से कम 10-15 जन महंत बैठाने लगी ना। हम तो आए तो घनघोर जंगल था, एक पेड़ के नीचे गुरुदेव धुनी जला के बैठे थे, दरवाजा न खिड़की न घर न द्वार, पर वो मां ने तब भी वैसे देख के भी वहां चढ़ा दिया। हमने तो निभा लिया, पर अब कोई जाएगा उसको कोई जरूरत नहीं। अब तो सब पक्का मामला है, और बढ़िया बन रहा है और अच्छा बनेगा। 25 करोड़ का मंदिर बन रहा है, तो पूजा करने वाले, सेवा करने वाले, झाड़ू लगाने वाले के लिए भी टिप टाप कमरा बनेगा। ऐसा थोड़े भाई हम लोग कोई जंगल में थोड़े रहेंगे, अब तो जंगल में मंगल हो गया। लेकिन हम कहते हैं कि आज यदि हम सोचते हैं इस बारे में, तो विचार करो कि आज का वो जामरी पाठ, आज का वो पाटेश्वर धाम, कल को हमें नहीं कहना पड़ेगा। जब स्वर्ण सिंहासन पे राजरानी कौशल्या अपने गोद में रामलला को लेके विराजेगी ना, पूरी दुनिया कहेगी ये देश का 5वां धाम है, ये भारत का 5वां धाम कौशल्या धाम है। और आज आप लोग सोचते हो, गांव गांव के हमारे माता मन सोचा थे धान पान बढ़िया हो जाही और महतारी बंधन के सकेला थन, कहाँ जाबो? एक झोंक अयोध्या जाना है। मन होता है ना, फोटो में देखते हो, मोबाइल में देखते हो। अच्छा कौन कौन देख के आ गए? अभी तो फ्री वाला रेलगाड़ी भी चल रहा है। हाँ गए हैं माता में, तो जो देख के आ गए कितने सुंदर लगते हैं ना रामलला। मैं 2-3 बार अभी चला गया 22 जनवरी के बाद। तो आप सोच रहे हो कि एक बार हम रामलला को देख के आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है हमारे बेटी के बेटा है, हमारा भांजा है, वो रामलला को हम देखेंगे एक बार अयोध्या में जाके। लेकिन एक दिन वो भी आएगा कि मेरी मातृभूमि, मेरी जन्मभूमि छत्तीसगढ़ में जब 108 फीट ऊंचा शिखर चढ़ेगा, और 2026 आने वाला है जब माता की स्थापना होगी, तब आज जिस तरह हम लोग अयोध्या जाना चाहते हैं ना रामलला को देखने के लिए, वैसे अयोध्या की माताएं सोचेंगी
कि हम एक बार कौशल्या को देखाते छत्तीसगढ़ जाके, वो यहाँ यात्रा करने के लिए आएंगे, वो भी दिन आएगा। तो हमने जिस माटी में जन्म लिया वहां के लिए सोचना है। ये अपने मातृभूमि के संकल्प की यात्रा है। अभी मुझे यहाँ पर परमानंद जी एक कागज दिए, वैसे आधा अधूरा कागज है, मैं बीच बीच में देखते रहता हूँ। फॉरेसिटी कुल से बहुत लोगों ने, मैं 1100 दूं, मैं 2100 दूं, मैं 5100 दूं, बहुत लोगों ने संकल्प किया। यहाँ की हमारी माताओं ने भी, अरे 1 महीना के नहीं सही 1000 रुपए हर महीना मिला था। 1 महीना माता कौशल्या वर देना है, 1100। महिला समूह भी जुड़े हैं यहाँ से। लेकिन कुछ नाम मुझे बताए यहाँ पे, रामदयाल जी कपूर, रोहित कुमार, लग्नू राम, देवन बाई, सुखबती बाई, दुलारी बाई, स्वर्गीय गोहरी राम साहू के स्मृति में, राहाबाई, स्वर्गीय चैन सिंह के स्मृति में रखना। प्रवचन के बाद बुलाऊंगा, सम्मान करूंगा। नगद नहीं भी लाए तो कोई बात नहीं, देने के लिए अभी भी 2025 और 2026 बाकी है। अभी केवल संकल्प लेना कि हम 3 आहुति देंगे, हम 3 साल क्या सेवा कर सकते हैं। करने वाले 1-1 लाख कर रहे हैं, हम जितना कर सकें। भाई सब कोई बजरंग बली थोड़े बन जाएंगे, कोई चित्रा घनो बन थे, बने लगते न गिलहरी। अच्छा ये बताओ, सेतु बंध के कथा सुनते हो कि भगवान राम सेतु बंध बांधे, तो सेतु बंध की कथा में अंगद हनुमान का नाम बाद में आता है, सबसे पहले गिलहरी का नाम आता है, क्योंकि उसके पास शक्ति नहीं थी तो भी किया। अमीर आदमी का क्या है, अमीर आदमी 5 लाख दे देगा, 10 लाख दे देगा तो भी क्या फर्क पड़ना है। लेकिन कोई गरीब आदमी, मेरे पास तो ऐसे ऐसे नाम है मेरी माताओं बहनों, अभी तो 4000 माताओं का नाम मुझे मिला है जिन्होंने मां कौशल्या के लिए 3000, 4000, 5000 देंगे ऐसा संकल्प किया। 1 साल में 4000 माताओं ने मुझे संकल्प लिख के दिया। और ये मैं चाहता हूं कि माताओं के द्वारा ही मां कौशल्या का निर्माण। 500 साल लगे अयोध्या के लिए, 500 साल सुनते होगे, 500 साल लड़ाई लगे हैं तब अयोध्या में राम मंदिर बना। लेकिन 500 साल में राम जी का फैसला हो गया, कौशल्या जी का कब होगा? कौशल्या जी का तो आज तक नहीं बना। पूरे दुनिया में देख लो, गूगल में लिख डालो, यूट्यूब में खोज डालो, यदि कोई मां कौशल्या धाम है तो वो एकमात्र आपको मोबाइल भी बताएगा कि वो बालोद जिला छत्तीसगढ़ में है कौशल्या धाम, और कहीं नहीं है, वहीं बन रहा है। तो ये जो निर्माण है ना, ये 17 लाख वर्ष हो गए। कौशल्या जी को जन्म लिए कितने साल हो गए? 17 लाख वर्ष, 3 युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। लेकिन मां कौशल्या का धाम नहीं बना। तो जैसे मैं सोचता हूं कि जिस माटी में मैं जन्म लिया हूं, इस माटी में 500 साल नहीं लगना चाहिए। अभी 15 साल तो हो गया बनते, लेकिन अब हमने संकल्प ले लिया है कि आने वाले 2026 में अब मां कौशल्या की स्थापना होगी। काम बड़े तेजी से चल रहा है। अभी लगभग 15 करोड़ का काम हो चुका है, 10 करोड़ का काम बाकी है, उसे 1-1.5 साल में पूरा किया जाएगा। लेकिन मैं नहीं करूंगा, वो आप सब मिलके करेंगे, हम सब मिलके करेंगे। हम सब का संकल्प है कि मां कौशल्या भी अवतरण होना चाहिए, मां कौशल्या भी विराजित होना चाहिए। अभी जयपुर गया था मैं राजस्थान मूर्ति के लिए। जयपुर राजस्थान में कौशल्या माता का मूर्ति बन रहा है, लगभग 1 करोड़ की लागत से मूर्ति बन रहा है। एक मूर्ति की कीमत 1 करोड़। 7 फीट की कौशल्या माता गोद में राम लला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में बैठेंगी। ऐसा रूप तो अयोध्या में भी नहीं है। जो अयोध्या गए होगे या कभी जाओगे ना, तो वहां जाके बड़े बड़े बाबा लोगों को पूछना कि अयोध्या किसके कारण है? राम के कारण। और राम कैसे आए? कौशल्या के कारण। लेकिन राम का तो मंदिर बना लिया भाई साहब, सीता रसोई वहां बना लिया, कैकेयी भवन बना लिया, कनक भवन बना लिया, दशरथ महल बना लिया, हनुमान गढ़ी बना लिया, सुग्रीव किला बना लिया, लेकिन कौशल्या भवन एक भी नहीं है। लेकिन वो सपना साकार होगा। मेरी मां कौशल्या अपने लाडले बेटे राम को लेकर, नीलमणि घनश्याम को लेकर गोद में यहाँ विराजेंगी। वो बहुत सुंदर रूप बनने वाला है। तो जयपुर में तो एक दिन में लाखों मूर्ति बनती है। जब मैं वहां गया, मूर्ति बनाना है माता कौशल्या का, तो मूर्ति बनाने वाले मुझे नीचे से ऊपर देखने लगे। मैंने कहा क्यों भाई, कोई बड़ा बात बता दिया? कौशल्या जी बनाना है, गोद में राम रहेंगे, कभी सुने नहीं हो क्या? तो बोले बाबा जी, हमारा तो 100 पीढ़ी बीत गया मूर्ति बनाते बनाते जयपुर में, 100 पीढ़ी बीत गया।
आज तक करोड़ों मूर्ति बनी जयपुर में, हर भगवान की मूर्ति। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।